मेरा नाम मोहम्मद शहबाज सागर है। इमरान हबीब फाउंडेशन की तरफ से ये आपका आज का ये प्रोग्राम है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके सर का कि जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि किसी बंदे ने मुझे फोर्स करके जो है ना वो दावत दी हो, वरना ये प्रोग्राम वो खुद ढूंढते हैं। क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि बच्चों के साथ बातें करना, उनको पढ़ाना, बताना, समझाना। ठीक है जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं तकरीबन पिछले हफ्ते का प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन रोज़े होते हैं और रोज़ों में आपको पता है लोग ज़्यादातर सो जाते हैं। तो बेटा मैं आपको ना एक बात कि तेज़ी नहीं करनी, तेज़ी नहीं करनी। अब ये तेज़ी मेरे जेल में कहाँ से आया? मैंने अनगिनत मौजूद पे जो है वो गुफ्तगू की है कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। चूंकि हमारी कौम को ना तेजी की बड़ी आदत है, हमारी कौम को तेजी की बड़ी आदत है। बाइक चला रहे होते हैं, इतनी तेज जा रहे थे जैसे उड़ने लग जाते। कोई कार वाला है तो वो बड़ा तेजी के साथ है, कोई घर से निकलता है तो यूं शू करके तेजी, बड़ी तेजी में बड़ी है। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा सिफर होता है कि जिस तरह के वो एक्सरसाइज साइकिल होती है ना, तो उस पर बंदा बैठ जाता है, घुमाता है, मीटर बता रहा होता है आपने इतने किलोमीटर कर लिए, इतने किलोमीटर कर लिया, आध पौने घंटे के बाद 10 किलोमीटर कर लिया, 12 किलोमीटर कर लिया। लेकिन जब बंदा उतरता है तो वही खड़ा होता है। यही हाल हमारी पूरी इस कौम का है कि हम तेज बहुत है, हमें तेजी बहुत ज्यादा होती है हमारे अंदर, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा कुछ नहीं निकलता। इसलिए हमारी जो पंजाबी जुबान है उसमें कहते हैं कि सहज पक्के तो मिठा हो। यानी अगर आपने बर्गर बनाना है, कोई इस तरह की चीज बनानी है, तो वो तो बने बनाई चीजें आप 2 मिनट में आप तैयार करके यूं करके तो खा लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है ना? कोई सैंडविच है, कोई पैटीज है या पिज्जा है, लाइक कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन अगर हमने मटन पकाना हो, आपको पता मटन की इस वक्त कीमत क्या है? तो बता सकेगा बच्चा जी क्या कीमत है? नहीं, 1200 कितने मिलता है? अल्लाह ना करे बीमार कुकड़ 1200 सिर्फ जान बचाने में नहीं करता होंगे 2000 तो भी पता नहीं भेड़ा दे देना। यानी हमारी कौम को ना जल्दी बड़ी होती है। तो बेटा जल्दी नहीं करनी। इस्लाम हमेशा इत्तेदाल का सबक देता है। इस्लाम हमेशा इत्तेदाल का सबक देता है। यानी दरमियाना जो रहा है ना, बहुत तेजी नहीं है। देखिए अब बात मजहब ऐसे उनमें जो है वो होता है जी आप जंगलों में निकल जाए, इस्लाम हमें ये हुक्म नहीं देता। अभी देखें ये जो क्रिश्चियनिटी है उनमें होता है कि वो 40 रोजे रखते हैं, उनके भी यही मार्च अप्रैल में शुरू होते हैं, लेकिन उनमें सहरी का तस्वर नहीं है और मेरे रखते भी कम ही है। लेकिन इस्लाम जो है उसने हमें सहरी का भी दिया है और ये सुन्नत है। अल्लाह का हुक्म 24 घंटे का ही है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की वजह से हमें ये राहत मिल गई कि हम उठते हैं, सहरी करते हैं। और देखिए इसमें मोमिन का रिज़्क कितना बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये भी होता है कि आप नमाज पढ़े, आराम करें, तो ये हमारा। लेकिन हमारी कौम का ना जल्दी बड़ी होती है, फटाफट एक काम कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, इधर से होता है। जैसे लाइक आप समझ लें कि इधर कुछ बच्चे पढ़ने के आते हैं तो बड़ी तेजी से किताबें खोल होते हैं, लेकिन सबक नहीं सुना रहे होते, सबसे आगे आगे ऐसे ऐसे करते हैं, सबक नहीं सुना रहे। तो जब भी कोई काम करें तो आहिस्ता आहिस्ता करें, तेजी नहीं करें। हाँ तेजी एक वक्त है, जब अजान हो जाए, नमाज का वक्त हो, तो फिर फौरन वुजू तेजी से करें, लेकिन नमाज बूढ़ों की तरह करें। यानी फौरी तौर पे वुजू करें। कुरान पाक पढ़ना है तो उसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि ठहर ठहर के कुरान पाक पढ़ो, तेजी नहीं करनी है। हमारे अक्सर ये होता है कि
आप पूछे किसी से भी कि जी आपने कितने कुरान पाक पढ़े हैं, तो कहेंगे जी मैंने तो पहला जो अशरा है इसमें कुरान पाक जो है ना वो उसको पढ़ लिया है। तो अगर आप उससे ये पूछें कि क्या आपने कुरान पाक को समझ के पढ़ा है, तो क्या जवाब मिलेगा? इसमें ना एक पंजाबी का शेर मुझे याद आ रहा है कि दिल नूं रही फकीरा है सदर सिख, पढ़िया कुल कुरान तो समझिया लफ्ज़ एक। यानी हम कुरान को पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं है, हम उसको सवाब के लिए पढ़ते हैं। कुरान सवाब भी है, कुरान इनकलाब भी है। जितनी भी आपके मसले मसाइल हैं उनका तमाम का हल कुरान में मौजूद है, लेकिन हम कुरान की तरफ रुजू नहीं करते। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में। तो इसलिए बच्चों आप भी देखें, आपकी जिंदगी का जो तालीमी दौरानिया होता है ये तकरीबन 16 साल होता है, यानी आपकी अव्वल जमात है, अव्वल से लेकर एमए तक। अब तो चूंकि एमए खत्म हो गया है, बीएस आ गया है, तो जितना भी है उसमें आपने यही करना है कि एक पूरा एक मंसूबा बनाए, एक प्लानिंग करें कि हमने क्या करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। और एक बात याद रखें कि जो कामयाबी है ना ये उस्ताद के बगैर नहीं आती। सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर, सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। यानी कामयाबी जो है ना उस्ताद के बगैर नहीं आती। जो बंदे ये समझते हैं कि जी कामयाब हम हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा टीचर नहीं है तो बिल्कुल ये गलत उनका तस्वर है। तो इसलिए बेटा जो भी काम करे उसको बड़ी एहतियात के साथ करें, बिल्कुल ऐसे करें जैसे हमने मटर पकाना है। अगर हम आलू उबालने हो तो क्या करते हैं, एक पीपे में डाल देते हैं, उबल रहे हैं नहीं उबल रहे हैं। लेकिन जब मटर पकाते हैं तो बड़ी एहतियात करते हैं, क्योंकि 2000 रुपये का किलो है तो उसमें बड़ी एहतियात करते हैं, उसको तड़का वगैरह जो भी हमने करना था बड़ी। तो ये आपकी तालीम भी मटन की तरह है, आप इसमें जितनी मेहनत करेंगे और फल आपको आज नहीं मिलेगा, फल आपको एक लंबी मुद्दत के बाद फिर जाके कहेंगे। तो बस यही मैंने थोड़ी सी आपसे बातें करनी थी। अब मैं सर इसको फाइंड